Assalamu alaikum, respected CTI candidates of Punjab. Respected all, I am Abdul Hamid, Director IT from DPA Colleges Punjab. Dear all, मैं आप लोगों के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पर बेस्ड एक वीडियो शेयर करने लगा हूँ. इसे ध्यान से देखिएगा. इस वक्त जो आप लोग वेट कर रहे हैं कि तमाम पोर्टल जो हैं वो CTIs की तमाम अकाउंट्स ब्लॉक हो चुके हैं, लॉगिन नहीं कर पा रहे. ये क्यों किया गया मैं इस वीडियो में आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा. रिस्पेक्टेड ऑल, हमारे पास 7,354 सीट्स के अगेंस्ट ऑलमोस्ट 271,000 2,71,000 के करीब एप्लीकेशंस आई. अब ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि हम तमाम कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स की थॉरो स्क्रूटनी करें ताकि हम किसी भी ऐसे कैंडिडेट को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर चेक कर सकें जिसके डॉक्यूमेंट्स सही ना हों और वो कहीं मेरिट पर सिलेक्ट ना हो जाए. सो इसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू माई प्रिंसिपल्स, देयर टीम्स, DPI टीम, डायरेक्टर एजुकेशन कॉलेजेस, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन कॉलेजेस, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, एडिशनल सेक्रेटरीज के इस प्रोसेस में दिन रात एक करके इन तमाम लोगों के डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी करके हम एक पॉइंट पर आ गए हैं कि जहाँ पे हमें पता है कि कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर अपलोड हुए और जो डॉक्यूमेंट्स पर मार्क्स और CGPS थे वही पोर्टल के ऊपर एंटर किए गए. इस प्रोसेस के दौरान बहुत सारी मिस्टेक्स आप लोगों की तरफ से हुई. उसमें सबसे बड़ी मिस्टेक्स 3 कैटेगरीज के अंदर हमारे सामने रिपोर्ट हुई, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी ये थी कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो थे वो इनकम्प्लीट थे, मुकम्मल नहीं थे. अगर मैट्रिक और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट अपलोडेड है तो साथ BS का मिसिंग है, मास्टर्स का लगा हुआ है तो MPhil का मिसिंग है. सो पहली कैटेगरी में ये ऑलमोस्ट 21,000 स्टूडेंट्स ऐसे स्क्रूटनाइज हुए कि जिनके डॉक्यूमेंट जो थे वो इनकम्प्लीट थे और उनके डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड करवाने की ज़रूरत थी. इसी तरह हमारे पास दूसरी कैटेगरी में उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स आए कि जिसके अंदर डॉक्यूमेंट इनकरेक्ट थे. वो सिस्टम की मिस्टेक थी या वो कैंडिडेट की तरफ से था कि डॉक्यूमेंट्स जब अपलोड किए गए तो उसके अंदर मिक्सिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो गई, किसी और कैंडिडेट के किसी और कैंडिडेट में नज़र आना शुरू हो गए. ये बहुत थोड़े से केसेस थे. सिर्फ 3 से 4 हज़ार के करीब हमें ऐसी एप्लीकेशंस मिली कि जिसमें डॉक्यूमेंट्स की शफलिंग हमारे सामने आई. ऑब्वियसली इन स्टूडेंट से भी, इन तमाम कैंडिडेट से भी हमें दोबारा डॉक्यूमेंट्स लेने ज़रूरी थे. थर्ड कैटेगरी वो थी कि जिसमें डॉक्यूमेंट तो प्रॉपर थे, फॉर्म भी प्रॉपर फिल किया हुआ था, लेकिन वो डॉक्यूमेंट जो थे वो रीडेबल नहीं थे. चूंकि वो रीडेबल नहीं थे, इस वजह से उन डॉक्यूमेंट्स को हम मैच नहीं कर सकते थे, हम चेक नहीं कर सकते थे कि जो मार्क्स पोर्टल पर लगे हैं जिसकी बेस पर मेरिट बनना है, क्या वही डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मार्क्स मौजूद हैं या नहीं हैं. इन 3 कैटेगरीज के अलावा हमारे पास ऑलमोस्ट 27,000 एप्लीकेशंस ऐसी भी आई कि जिसके अंदर स्टूडेंट्स ने, हमारे कैंडिडेट्स ने जानबूझ के या मिस्टेकनली अपने मार्क्स गलत एंटर किए. अगर उनके मैट्रिक के ऊपर फॉर एग्जाम्पल 800 है तो लिखते हुए 900 किया गया. इन तमाम के तमाम स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स को हमने अनवेरीफाई कर दिया कि इनके चूंकि डॉक्यूमेंट्स के मार्क्स और इनके एंटर्ड किए हुए मार्क्स मैच नहीं कर रहे. अगर हम इसी एंट्री के ऊपर जाएंगे तो अगेन हमारी मेरिट लिस्ट में बहुत ज़्यादा इशू होगा. फिर इसके अंदर हमारे पास ऐसे भी कैंडिडेट्स आए जिन्होंने मेल ने फीमेल कॉलेजेस के अंदर अप्लाई किया हुआ था और फीमेल ने मेल कॉलेजेस में अप्लाई किया हुआ था. अगेन इट इज़ अगेंस्ट द लॉ, क्योंकि जेंडर के मुताबिक अगर मेल और फीमेल अलग अलग कॉलेजेस में या तो पढ़ा सकते हैं या फिर वो को एजुकेशन कॉलेजेस में पढ़ा सकते हैं. सो वहाँ पर भी हमें इशू आया. तो उन तमाम के तमाम कैंडिडेट्स के भी हम लोगों ने जो एप्लीकेशंस थी वो रिजेक्ट कर दी. उनके डॉक्यूमेंट्स जो थे वो अनवेरीफाई कर दिए, लेकिन हम उनसे दोबारा डॉक्यूमेंट्स नहीं लेंगे. इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी ऐसे इश्यूज आए कि जिसमें हमें चाहिए थे आपके डॉक्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट्स. आप लोगों ने BEd के, MEd के जिनके मार्क्स नहीं थे एज पर पॉलिसी वो भी एंटर कर दिए मास्टर्स के तौर पर. उन तमाम के भी डॉक्यूमेंट्स डिलीट कर दिए गए और उनके जो एप्लीकेशंस थी उन्हें अनवेरीफाई कर दिया गया. क्योंकि हम इस बारे में वाज़ेह तौर पर इंस्ट्रक्शंस दे चुके हैं और आप भी अगर अपनी पॉलिसी को प्रॉपरली पढ़ते हैं तो आपको अच्छे तरह से पता चल जाता है कि किस किस एजुकेशनल डॉक्यूमेंट के मार्क्स हैं. उसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अपलोड किए उन तमाम की बेस पर आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर दिए गए. लेकिन ये जो 3 कैटेगरीज हैं कि जिसमें डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट थे या डॉक्यूमेंट्स इनकरेक्ट थे या डॉक्यूमेंट्स रीडेबल नहीं थे, इन
तीनों कैटेगरीज के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हम ये पोर्टल दोबारा ओपन करने जा रहे हैं। दिस इज द लास्ट चांस कि हम आपको अपने डॉक्यूमेंट ऐड करने की ऑप्शन देंगे। चूंकि ये तमाम सिस्टम्स ऑनलाइन है, तमाम पोर्टल्स ऑनलाइन है, इस वजह से अगर अब भी आपके डॉक्यूमेंट ठीक ना हुए, अब आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई, तो दोबारा हम आपको ये मौका नहीं देंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके हमारे पास आ जाएं। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हमारे पास आए जिन्होंने इररेलेवेंट सब्जेक्ट में अप्लाई कर दिया था। एमएससी केमिस्ट्री किया हुआ है, बीएस फिजिक्स है और अप्लाई किया हुआ है ज़ूलॉजी में। सो इररेलेवेंट सब्जेक्ट्स के अंदर जिन्होंने अप्लाई किया है, हम उनको भी दोबारा चांस नहीं देंगे। ये ऑब्वियसली बात है कि जिसमें आपकी टर्मिनल डिग्री है, फाइनल डिग्री, आप उसी में अप्लाई कीजिए। जिनके मार्क्स, डिग्रीज और पोर्टल पर डिफरेंट थे, उनके भी डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया। जिन्होंने रॉन्ग जेंडर कॉलेजेस में किया, उनको भी रिजेक्ट कर दिया गया। और इसके अलावा भी अगर प्रिंसिपल को कोई ऐसा इशू नजर आया है कि जिसकी बेस पर हमें डॉक्यूमेंट भी नहीं चाहिए और हम उसका कैंडिडेचर भी खत्म कर रहे हैं, तो उनके भी कमेंट्स के साथ, रीजंस के साथ हमने डॉक्यूमेंट्स को अनवेरीफाई कर दिया। ये तमाम कमेंट्स आपको अपनी प्रोफाइल में नजर आएंगे जैसे ही पोर्टल थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी प्रोसेस में इन 3 कैटेगरीज के अंदर अगर आप लाई करते हैं कि आपके इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट या अनरीडेबल डॉक्यूमेंट्स थे, तो आपके लिए पोर्टल हम दोबारा ओपन कर रहे हैं। आपने सिंपली लॉगिन करना है। उस लॉगिन करने के बाद अपने अकाउंट में जाना है और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके जस्ट सेव कर देना है और कुछ नहीं करना। ये काम करने के लिए आपको हम जो डेडलाइन दे रहे हैं वो है 16 अक्टूबर, यानी आपके पास पूरे 2 दिन है। 12 PM अक्टूबर 16 को आपका पोर्टल आपके लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। उसके बाद आप ना तो अपने को डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकेंगे, ना कुछ और कर सकेंगे। इसी तरह हम लोग 17 को मेरिट लिस्ट लगा देंगे जो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगी आपके मार्क्स अपलोडिंग के ऊपर। उसके बाद अगर आपको स्टिल कोई इशू फील होता है तो फिर आपको हम ग्रीवियंस कमेटी के लिए भी 3 से 4 दिन देंगे, जिसमें आके आप बड़ी आसानी के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स की दोबारा से वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं। इंटरव्यू के टाइम पे आप लोगों ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने लेकर आने। आपके इंटरव्यू के 5 मार्क्स जब हो जाएंगे तो वो लगाने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। देन वी विल गिव यू ओनली 3 to 4 days टू ज्वाइन एट योर ओन सिलेक्टेड प्लेस। अगर आपने 5 जगहों पर अप्लाई किया हुआ है तो आप किसी एक जगह पर अगर सिलेक्टेड हो जाते, इनिशियली आप तमाम प्लेसेस पर सिलेक्ट होंगे, उसके बाद आप जहां पर ज्वाइन करेंगे आपकी बाकी तमाम पोस्ट खाली हो जाएंगी और वहां पर जो आपके बाद स्टूडेंट आया होगा, हमारा CTI सिलेक्ट हुआ होगा 2nd नंबर पर, उसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। सो अगेन इस चीज को ध्यान से देख लीजिए कि अगर आप इन 3 कैटेगरीज में लाई करते हैं और आपको ये बाकायदा बताया जाएगा, अगर आप इन 3 कैटेगरीज में फाल नहीं करते होंगे तो फिर आपको ये ऑप्शन ही नहीं दी जाएगी कि आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करें। अब प्रॉब्लम एक और है कि आप लोग ग्रीवियंसेस कैसे देंगे इसके अगेंस्ट। सो जैसे ही 17 को हम मेरिट लिस्ट लगाएंगे, उस मेरिट लिस्ट लगाने के साथ ही ये मेरिट लिस्ट ना हमारे CTI पोर्टल पर भी आ जाएगी, कॉलेजेस में भी आ जाएगी और आपके अपने पोर्टल में भी आपको नजर आ रही होगी कि आप किस नंबर पर स्टैंड कर रहे हैं। सो जैसे ये मेरिट लिस्ट लगेगी उसके साथ ही गूगल फॉर्म शेयर हो जाएगा जिसमें आप अपनी ग्रीवियंसेस रिकॉर्ड करवा सकेंगे। आपकी कोई भी कंप्लेन हम मोबाइल फोन पर, PTCL नंबर पर, ईमेल पर, व्हाट्सएप पर नहीं लेंगे। आपने अपनी ग्रीवियंसेस, जो भी इशू आपको वहां पे आ रहा है, आपके मार्क्स का इशू आ रहा है, आप कहना चाहते हैं जी कि आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो जो अनवेरीफाई किए हैं प्रिंसिपल ने, वो उसके ऊपर आपको कोई कंप्लेन है, तो फिर आप उस गूगल फॉर्म के थ्रू करेंगे। आप माशाल्लाह सारे बहुत पढ़े लिखे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। आप अपने लिए और डिपार्टमेंट के लिए यकीनन मुश्किलात और प्रॉब्लम्स पैदा नहीं करेंगे। हम जो मेथड आपको बता रहे हैं आप उसी के मुताबिक हमसे रब्ता करेंगे। सो अब आप वो लोग जिनकी एप्लीकेशंस इन 3 कैटेगरीज में रिजेक्ट हुई हैं, डॉक्यूमेंट अनवेरीफाई हुए हैं, वो अपने पोर्टल ओपन करके, जैसे ही पोर्टल ओपन होता है, अभी आप ओपन करते हैं तो आपको एक मैसेज नजर आता है कि आपका पोर्टल जो है वो रिव्यू के बाद ओपन कर दिया जाएगा। सो ये भी थोड़ी देर में ये हो जाएगा। आप कल इसको लॉगिन करके देख लीजिए, लॉगिन कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट देखें वेरीफाई हुए हैं या अनवेरीफाई हुए हैं। अगर अनवेरीफाई हुए हैं तो क्या आपको दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ऑप्शन दी गई है या नहीं दी गई। अगर दी गई है तो अपने डॉक्यूमेंट 16 अक्टूबर तक आप लोगों ने सबमिट करवा देने हैं 12 PM तक। बंडल ऑफ थैंक्स, शुक्रिया।